आपका मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे इस समाज के एक ऐसी घिनौनी घटना की जिसको लेकर के जो सुने वही सहम जाए कि आखिर हम एक तरफ डेवलपमेंट की बातें करते हैं, गुड गवर्नेंस की बातें करते हैं, और उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं समाज में आती हैं तो हमें शर्मसार करने को मजबूर कर देती है। आखिर हम कहाँ जी रहे हैं? राक्षसी या पिशाची प्रवृत्ति के बारे में सुना तो करते थे, बताया जाता है लंबे लंबे सींग, बड़े दांत और ये सब, लेकिन ऐसा नहीं। ये कृत्य जिस तरह के होते हैं, शायद ये भी राक्षस अभी भी हैं। वो वंश खत्म हुआ है ऐसा कथाओं में कहा जाता है, ग्रंथों में कहा जाता है, लेकिन प्रवृत्ति आज भी बाकी है, आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के धरियावाद के गांव की, जहाँ पे एक महिला को निर्वस्त्र करके किस तरह से पब्लिक के बीच घुमाया जाता है गांव, और लोग तमाशबीन बन के देखे रहते हैं। कोई उनके फोटो बनाता है, कोई वीडियो बनाता है, और जब वीडियो वायरल होता है, मीडिया में खबरें आती हैं, तो उसके बाद में प्रशासन की आंख खुलती है, कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारियां होती हैं, मुख्यमंत्री जी जाके वहां सांत्वना देते हैं, सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया जाता है, 10 लाख का मुआवजा भी दे दिया जाता है, लेकिन उस अबला की क्या इज्जत वापस लौट पाएगी? ये बड़ा सवाल है। आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? कि राजनीतिक मुद्दा बनाने से सब चीजें बन जाएंगी, या राहत देने से हम उन जख्मों को खत्म कर पाएंगे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई सभ्य समाज के सामने सवाल खड़ा करते हैं। हम चाहते आज इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकते थे, क्योंकि राजनीतिकों की रेलम पेल उस गांव में है और प्रशासन के अधिकारी हैं, एडीजी को वहां पर भेजा गया है, आईजी, एसपी, कलेक्टर, तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपका तंत्र क्या कर रहा है। आप कोई कहेगा कि एक घर में कैसे घटनाएं रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। लेकिन जब गांव में घुमाया जा रहा था, आप सोचिए कि जब इलेक्शन होते हैं उस गांव में बूथ भी लगता होगा, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी उस गांव में होंगे, बूथ पे अपने प्रत्याशी के लिए वो बिना भूख की परवाह किए शाम के 5-6 बजे का इंतजार करते हैं कि एक वोट दाएं बाएं नहीं हो जाए। फिर इतनी इज्जत, किसी की आबरू जब लुट रही हो, उस हरकत को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, अपने राजनीतिक दल के आकाओं को नहीं कह सकते इस गांव में इस तरह की विभत्स घटना हो रही है। ये हमारे लालच को किस तरह से हम अंधा कर दिया इस समाज को, उस पर हम टिप्पणी करना चाहेंगे। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री, हमारे साथ सबा खान जी और सुनीता कंवर जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सपना चौधरी जी हमारे साथ पुलिस अधिकारी जुड़ रही हैं। मैं ममता मैम आपके पास आना चाहूँगा। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं। कोई अपने प्रेमी के साथ में चली गई, अगर शादीशुदा महिला है, कोई बात है, तो कानून आपको बड़े आपके राइट्स देता है, लेकिन वहीं पे अपना ही फरमान जारी करके अपने ही कानून के बदले किसी को अगर न्याय का फरमान सुनाया जाए, तो वाकई हमारा तंत्र क्या कर रहा है? योगेंद्र जी, ये जो पूरी घटना है, इसको जो मैंने एनालाइज किया है, तो इसमें हमारा जो पूरा सिस्टम है वो फेल हो रहा है। आप इसमें किसी एक वर्ग को या किसी ग्रुप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं महिला की, तो अगर वो मैरिड होते हुए अगर किसी के साथ जा रही हैं, तो एक तो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इस जो भी उनका ये डिसीजन है उसको गलत या सही तय करने के लिए हमारे पास कानूनी व्यवस्था है। दूसरा है, एक महिला है, हमारा समाज, आप देवी के रूप में हम महिलाओं की पूजा करते हैं, जब मौका आता है बच्चियों को हम पूजा करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो जो महिला का ये जो एक ड्यूअलिटी है, जो सोसाइटी की मानसिकता है कि एक साइड हम हमारा समाज महिलाओं को पूरा आदर देता है या हम उनकी पूजा करते हैं देवी स्वरूप में, और दूसरी तरफ हम उस महिला को इस तरह से कानून अपने हाथ में लेते हुए और निर्वस्त्र करके और घुमाते हैं। तीसरी चीज है जो तमाशबीन है, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं हैं, उनकी बच्चियां नहीं हैं, उनकी माता या बहनें नहीं हैं? आप फोटो उतार रहे हैं, क्या किसी में हिम्मत थी कि वो आगे आके उस निर्वस्त्र महिला को वस्त्र दे या उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं? हो सकता है इस पूरे इंसिडेंट्स में महिलाएं भी साथ में रही हों तमाशबीन बनके, तो ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है हमारी सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी के लिए
और आज भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि दानव या जो अमानवीयता है वो सींग सर से गायब हुए हैं, लेकिन जो मानसिकता है वो वहीं पर है। कानून होते हुए, पूरा प्रशासन होते हुए इस तरह से महिला को बेइज्जत करना, इसमें मैं महिला या पुरुष भी नहीं बोल रही हूँ, एक अमानवीय कृत्य है, एक इंसान है। आप सारे लोग उसके अगेंस्ट होकर उसको इस तरह से बेइज्जत करते हैं, आप तमाशा देखते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? क्या आप, अगर यही घटना किसी आपके परिवारजन के साथ होती है तो कितना तकलीफ दे होता है। और जब आप किसी और के तमाशबीन बनते हैं और आपके पास इतनी फुर्सत है, आप मोबाइल फोन से उनके वीडियो बनाते हैं, वेरी वेरी शेमफुल। और इस प्लेटफॉर्म से मैं युवा, महिला, पुरुष सबसे मेरी विनती है कि इस तरह के कृत्य जहां भी होते हैं आपको साथ आना चाहिए। एक एक अकेली महिला अगर उसने कोई गलत कृत्य किया भी है तो हम कौन है? उसकी कानून है, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, हम कौन है उसको सजा सुनाने वाले? और ये कौन सा तरीका है? तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग इवेंट है। जी, चलिए सपना जी हमारे साथ में। सपना जी, अगर इस तरह की कोई घटना होती है, लोग कानून हाथ में लेते हैं, एक महिला की आबरू को इस तरह से तार तार कर दिया जाता है, कानून क्या कहता है इसमें? जो करने वाले हैं, और दूसरी बात अगर हम करें, आज ग्रंथों की बातें करते हैं, ये भी कहा गया है महाभारत के अंदर भी कि अगर किसी भी घटना के वक्त द्रौपदी के चीर हरण का जिक्र करेंगे यहाँ पे, कृष्ण जी ने ये भी कहा था कि किसी सभा में अन्याय अगर कोई देखता है, वो मूक दर्शक बैठा रहता है बन करके, तो अपराध जो करने, कृत्य जो कर रहा है अपराधी, उसी के बराबर वो भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। यानी कि आपकी मौन सहमति है उसके अंदर, आप तमाशबीन बन करके देख नहीं रहे हो, आप भी मूक दर्शक की भांति उस अपराध में सहयोग कर रहे हो। कानून क्या कहता है ऐसी घटनाओं में? एक तो सर महिला के बारे में ऐसा सुन के मुझे खुद बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जो भी, एक तो मैं ये महिलाओं के बारे में ही कहना चाहूँगी सबसे पहले, यहाँ तक इतना बड़ा अपराध होता है उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। जैसे महिलाएं शर्म के मारे उस चीज़ को, जैसे पहले एक हस्बैंड ने महिला को चाटा मार दिया, महिला ने सहन कर लिया, फिर उसकी हिम्मत बढ़ती है कि ये कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि महिलाएं समाज से डरती हैं, अपने परिवार की इज्जत से डरती हैं कि मैं ससुराल से वापस पीहर चली जाऊंगी तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहेंगे। महिलाएं बहुत ज़्यादा सहनशील होती हैं, और यही सहनशीलता की सज़ा आज मैं देख रही हूँ। जो भी ये कांड हुआ है, तो इसमें सबसे पहले महिला सहन नहीं करे, पहले उसके साथ उसको लग जाए कि आज मेरे साथ अन्याय हुआ, उसी दिन वो आवाज़ उठा ले, तो ये बड़े बड़े कांड नहीं होंगे। सबसे पहले महिलाओं को ही खुद से अंदर से जागरूक होना पड़ेगा। इसमें चाहे ये नहीं देखे कि मेरा कोई साथ दे, मेरा राजस्थान साथ दे, मेरे गवर्नमेंट साथ दे, इस चीज़ को नहीं दे, वो खुद ही अपने आप में एक सक्षम है, उसको भगवान ने महिला बनाया सबसे पावरफुल, तो वो किसी से उम्मीद नहीं रखे और अपने आप को पावरफुल मान के किसी का अन्याय सहन नहीं करे, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए भी किसी से भी लड़ जाती है, तो सबसे पहले वो खुद के लिए लड़े, उसके बाद में उसकी संतान होती है, तो वो सारी चीज़ें अपने लिए भी दिखाए। इतना दयनीय चेहरा अपना नहीं दिखाए कि मैं बेचारी हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा दिखाओगे तो लोग तो एक्चुअल में मानेंगे कि ये अबला है। इस चीज़ को काफ़ी सारी सशक्त महिलाएं हैं, उन्होंने इस टेक को हटाया है कि महिलाएं किसी से कमज़ोर नहीं हैं। और आती है कानून की बात, तो ये बहुत बात की बात है। जो भी लोग तमाशबीन हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, वो सबसे बड़े अपराधी हैं। अपराध करने वाला तो अपराधी है ही है, लेकिन इस चीज़ को देख रहे हैं और उस महिला के पास नहीं जा रहे हैं, उसको सहानुभूति नहीं दे रहे हैं, तो वो सबसे बड़े अपराधी हैं। इस अपराध में सपना जी, ऐसे कोई घटना होती है, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग जागरूक होते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों की बात की जाती है, कई बार स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि बड़े दबंग लोग होते हैं, उनके सामने कोई मुंह नहीं खोल पाता है, कोई बोल नहीं पाता है। मैं उस महिला के वीडियोस भी देख रहा हूँ, उसकी मजबूरी जिस तरह से है, इतनी भीड़ के बाद में 8 लोग 10 लोग एक एक कपड़े को उसके को जिस तरह से फाड़ के उठा रहे हैं, बड़ी मजबूरी होगी, क्योंकि वो संघर्ष करना भी उसके लिए मुझे लगता है बहुत मुश्किल बात थी। उसकी उस परिस्थिति को हम समझ पाते हैं यहाँ पे जी। लेकिन करना क्या चाहिए? कोई भी व्यक्ति जागरूक हो सकता है, वहाँ करे क्या, वो क्या करे? पहले वो सबसे पहले तो महिला शुरू से ही अन्याय सहना बंद करे, तो ये स्टेज आएगी नहीं। फिर भी अगर स्टेज आती है तो महिला तो उस टाइम कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो काफी सारे नहीं, लेकिन समाज दबंग में लोग कोई हो होंगे। सकते हैं, गांव में कोई हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अगर हिम्मत करना, मान लो मैं अगर वहां पे हूँ, मैं हिम्मत करना चाहूँ, तो मुझे करना क्या चाहिए? पुलिस की नजर में क्या करना चाहिए? एक तो वहाँ पे ऐसे अगर बैकवर्ड इलाका भी है तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा या समझदार भीड़ में भी होता है, वो अपना फर्ज निभाए। अगर एक आदमी सही रास्ता चुनता है
बस स्टार्ट करने की देरी होती है, उसके पीछे फिर लाइन लग जाती है कि मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए, मुझे बचाना चाहिए, उसके बाद में वो रिजल्ट की चिंता नहीं करते। लेकिन शुरुआत करना ही बहुत मुश्किल है इस समाज में करे किसको, महिलाओं के पुलिस को लिए। इन्फॉर्म करे? पुलिस को तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले 8-10 लोग हैं तो भीड़ कम से कम 100 की होती है। अगर 5 आदमी भी एक आदमी को पकड़ते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तो उनको वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस आने में हो सकता है ट्रैफिक भी हो सकता है, 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, इतनी देर क्या उस महिला की इज्जत उतारी जाएगी? तो सबसे पहले पब्लिक का काम है कि जब उन्होंने देखा तो उस चीज को वहीं पे रोके। ये जरूरी नहीं है कि पुलिस का वेट करे या फिर कुछ हो जाए उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करें कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर एक थप्पड़ भी मार दिया किसी ने तो रुक के पूछे कि तूने इसको क्यों मारा। चाहे तेरी वाइफ है, घर के अंदर आप करो, सार्वजनिक स्थान पे नहीं। तो ये चीजें अगर आएंगी सामने तो काफी लोग जागरूक होंगे और आप लोगों की मिसाल देंगे जिसने ये कदम उठाया हो, पहल की हो कि उसने बचाने का प्रयास किया। उसकी फोटो, क्योंकि हमारे पुलिसिंग में भी आप देखते हो कई बार आग लग जाती है और एक कांस्टेबल पीछे भी नहीं देखता मेरे पीछे कोई मुझे बचाने वाले जवान है क्या, और वो उस आग में कूद जाता, आग में लोगों को बचाने के लिए। तो उसकी फोटो आती है कि इसने पहल की, उसको गैलेंट्री दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। तो इस तरीके से कोई ना कोई तो पहल करे। सुनीता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आप पुलिस सहायता केंद्र से भी जुड़ी हुई हैं। इस तरह की घटनाओं में क्या होना चाहिए रुख समाज का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो तमाशबीन देख रहे हैं इस तरह के कृत्य, तो वो महिला का निवस्त्र हो रही है और उसका वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो वो ना बना के पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। सोशल मीडिया इसलिए बनाया गया है कि आप ये वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, इसका उपयोग आप उस महिला की रक्षा करने के लिए करिए ना। क्यों नहीं करते हैं वो लोग ये चीज़? उस महिला का वीडियो बनाया, उसके साथ में जो कृत्य कर रहे हैं उनका वीडियो क्यों नहीं बनाया? तो इसलिए मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो इस तरह से दृश्य देखते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, तो इसी चीज़ का उपयोग वो उनकी रक्षा के लिए क्यों नहीं करते हैं। साथ में सरकार को भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जहाँ पर अपने भारत देश में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है और उसी देश में महिलाओं के साथ में इस तरह के कृत्य होते हैं, तो क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? और इस तरह के कृत्य से हम महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। तो इसलिए सरकार को भी इस तरह से कड़े कानून बनाने चाहिए कि जो कि सीमित समय में उनको न्याय दिलवा सकें और आरोपियों को सजा दिलवा सकें। जी, सभा जी क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो क्या रुख होना चाहिए? कोई भी एक समझदार आदमी जो समाज में, मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी दरिंदगी है, उसके बीच भी सभ्य और ऐसे लोग भी हैं कि जो अपना फर्ज निभाना जानते हैं, निभा सकते हैं। तो बात यह है कि उन लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि अगर ऐसी कोई घटना हो तो क्या किया जाना चाहिए। जैसे अभी सुनीता जी ने कहा कि पहला है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, आप वीडियो बना रहे हैं तो उस वीडियो को आप पुलिस तक भेजिए कि इस तरह से लोग ये सब कुछ कर रहे थे। तो आपकी नज़र में क्या है, क्या किया जाना चाहिए? मेरी नज़र में सबसे पहले तो जो ये घटना हुई है, ये अपनी राजस्थान सरकार के लिए एक सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। जी, जहाँ महिलाओं को, एक तो महिलाओं के लिए इतने कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं महिलाओं के साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम यदि महिलाएं ना अपने घर में सुरक्षित हैं, ना बाहर सुरक्षित हैं। अब सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बनाए जो हर जगह वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और जो भी वो करना चाहे उस चीज़ पे वो रोक ना लगाए। और जी सभा जी, लेकिन कानून तो आज भी बने हुए हैं। तो कानून ये है कि अगर निर्भया केस के बाद अगर किसी महिला को घूरता भी है कोई व्यक्ति, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसको टच भी करता है तो वो रेप की श्रेणी में है। लेकिन अगर जब इतने राइट्स दिए हुए महिला के अपराध के बारे में मालूम है, बड़ी डीपली उसकी डेफिनेशन क्लियर की हुई है कि किस चीज में क्या, अगर ऐसा करेंगे कोई पीछा भी करता है किसी का तो उसके भी प्रावधान बने हुए हैं। लेकिन मालूम भी है कि इसकी सजा क्या होती है, फिर उसके बावजूद भी नहीं रुक पाते हैं। तो सरकार अलग से कानून भी बना करके क्या कर लेगी? सर, वो अपने यहाँ की सरकार ही तो मजबूत नहीं है ना। कानून बना हुआ है, कानून कोर्ट तक महिलाएं जाती है केस को लेकर, लेकिन यही है महिला मतलब इतनी परेशान हो जाती है, उसको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है कि वो एंड में आते आते महिला थक जाती है। इस कारण वो बस यही चाहती है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब वो सब कुछ एंड करके फिर वो अपनी जो बची कुछ लाइफ है वो मतलब जीना चाहती है।
तो जी। बस यही कहना है कि भाई अपनी जो सरकार है वो इतनी जागरूक हो कि जो ये चीज़ें हैं ये यहीं रुक जाए, क्योंकि आने वाला समय जो हमें दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा मतलब भयानक साबित हो सकता है इन चीज़ों को लेकर। आने वाली पीढ़ी भी हमारी इन चीज़ों को देखेगी तो वो भी यही सीखेगी। इसलिए अपने जहाँ तक हो सके अपना कानून अपना बहुत ज़्यादा मतलब वो स्ट्रिक्ट हो, जिससे ये सब चीज़ें अभी ही रुक जाए तो बहुत अच्छा होगा। सभा जी, आप तो खैर एक पुलिस काउंसलिंग टीम से जुड़ी हुई हैं। कानून तो आज भी बहुत सख्त है। रेप के सजा के प्रावधान पहले बने हुए थे कि 7 साल की सजा हो गई, इतना जुर्माना हो गया। आज तो मृत्यु दंड है, उसके बावजूद भी रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, सर, बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या समाज की सोच बदलने की आवश्यकता है? सरकारें कोई भी हो, बिल्कुल किसी सर। भी प्रदेश में हो, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हाँ इस शहर में, इस प्रदेश में महिला के प्रति कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल कोई घटनाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे में क्या समाज को जागरूक, या तो हमारा समाज जागरूक नहीं है, या फिर कानून का जो भय समाज के अंदर होना चाहिए वो नहीं है। कानून का डंडा या भय सिर्फ वहां दिखाया जाता है जहां कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ वाकई कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। ममता मैम, आपके पास में आना चाहूंगा। अगर मैं दृश्य आपको बयां करना चाहूँ, वहां पे महिला पुरुष सब तरह के लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी हैं। लेकिन क्या वाकई समाज में एक तंत्र भी होता है जो पुलिस के भी काम आता है? सखी योजना भी राजस्थान पुलिस ने शुरू की है कि आप महिलाओं के लिए इस तरह से, आपको तो मालूम होगा सुनीता जी, सखी योजना भी चलती है एक। उसके अलावा राजनीतिक दलों के वर्कर्स भी होते हैं, वहाँ आशा सहयोगिनी भी होती हैं, वहाँ छोटा मोटा कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस से जुड़ा या कोई दूसरे एनजीओ कोई कार्यकर्ता होंगे, कुछ होंगे। लेकिन जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, ये भी नहीं कह सकते कि हाँ वास्तव में 2, 4, 5 घरों की बस्ती है। भीड़ भी मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो ऐसे में एटलीस्ट जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। कम से कम भविष्य के लिए कुछ ऐसे प्रयास नजीर तो साबित हों कि हाँ बिल्कुल अब सहन नहीं किया जा सकता। योगेंद्र जी, एक्चुअली पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। आप देखिए कि हमें परिवार से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मानसिकता विकृत है। जो सारी भीड़ यहाँ तमाशबीन बन के खड़ी हुई है, उनकी मानसिकता इस कदर किस तरह से नीचे जा सकती है कि वो एक महिला को इस तरह से बेइज्जत होते हुए देख रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं इतने आराम से, इतने सुकून से। कैसा हो सकता है ये मेरे लिए तो बहुत ही बियॉन्ड मेरे विचारों से बहुत ही परे है। तो यहाँ हमें लगता है कि शायद पूरे समाज को, इस तंत्र को बदलने की जरूरत है। परिवार में हमें बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें उन्हें शिक्षित करने की जरूरत है। सम्मान, बच्चा जब छोटा होता है तभी वो देखता है कि उसकी माता का सम्मान, घर में उसके पिता कितना सम्मान करते हैं। वहीं से उसकी जो मानसिकता है वो उसी तरह से डेवलप होती है और वो महिला है या लड़की है वो उसको उसी तरह से देखना शुरू करता है। तो मैं जो भी देख पा रही हूँ इस वीडियो में, जितने भी युवा पुरुष यहाँ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार में इस तरह का कुछ देखा होगा। अदरवाइज वो एक महिला को अपनी माता, अपनी बहन या अपनी छोटी बेटी के नजरिए से अगर देखे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से चुपचाप होकर इस तरह की निंदनीय घटना और इतनी विकृत मानसिकता वाली घटना का सहभागी या उसका वो एविडेंस बन रहा है। तो ये परिवार में ही कहीं ना कहीं कमी है, कहीं हमारे समाज में कहीं कमी है। तो इसमें महिलाओं को भी आगे आने की जरूरत है, उनको खुलकर बात करने की जरूरत है। बहुत छोटे स्तर से हमें आगे बढ़ना होगा, तब हम जाकर आज से काफी समय बाद इन चीजों का पॉजिटिव रिजल्ट देख पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि प्रशासन जो है वो डिले क्यों करता है? हम क्यों एक दूसरे पर थोप देते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, और इस एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन के दौरान जो महिला है या जो विक्टिम है उसके सम्मान, उसकी हानि होती है, उसकी भरपाई वो जीवन भर कभी नहीं कर पाता है। तो ये जो तमाशबीन है, इन लोगों से मेरा थोड़ा सा वो है कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि आपके परिवार में क्या महिलाएं नहीं हैं? अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ इस तरह की कोई घटना होती तो क्या आप इसी तरह से चुपचाप खड़े होकर देखते रहेंगे? तो ये वीडियो बनाना और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि अच्छे कामों के लिए, पॉजिटिव कामों के लिए बना है, उसमें आप इस तरह की रील्स आप शेयर कर रहे हैं, मतलब आपकी मानसिकता एकदम मानवीयता वाली तो नहीं है। बहुत दुखद है ये घटना। निश्चित रूप से जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और तमाशबीन लोग बनकर के देखते रहते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम सभ्य समाज या 21वीं सदी की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि समाज की सोच पे कालिक है ये। हमें देखना चाहिए कि ये किस तरह की घटना है। बात सही है कि पुलिस, चलिए
डिले कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन समाज तो स्थायी रूप से है। कोई एसएचओ आएगा चला जाएगा, आईजी आएगा चला जाएगा, एसपी आएगा चला जाएगा, कलेक्टर बदल जाएंगे, लेकिन वो समाज जो सबसे मजबूत कड़ी है वो तो जिंदा है। लेकिन अगर वाकई उसी की मानवता अगर मर जाएगी तो फिर उसके बाद में क्या होगा। सपना जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जनरली ऐसी घटनाएं होती हैं और पहले भी कभी कभी इस तरह की घटनाएं हुई कि कोई महिला मैरिड है, वो कि अपने प्रेमी के साथ में चली गई, लेकिन गांव में उसी तरह से उसको न्यूट करके पेड़ के बांध के उसके प्रेमी के साथ में मारपीट कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, बाल काट रहे हैं। पिछले दिनों एक घटना और 2-4 साल पहले की बात है। कई तरह किस तरह की घटनाएं आती हैं। ये लोग हंसते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई खौफ नहीं रहा लोगों के अंदर कानून का, या फिर कानून का जो तंत्र है उसे भी अपनी जड़ें और मजबूत करने की आवश्यकता है। पुलिस में पहले एक तंत्र हुआ करता था जिसे हम कहा करते हैं मुखबिर तंत्र, बीट कांस्टेबल्स, सखी योजना, ये तमाम जो चीजें हैं सुनते हैं। मीटिंगें जब होती हैं तो उसके अंदर कहते हैं कि देखिए हमने इतनी सखी योजना में इतने काम कर लिए हैं, इन लोगों को बना दिया है। सीएलजी के मेंबर्स, वो लोग क्या करते हैं केवल गाड़ी पर स्टिकर लगाने के लिए। वाकई पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि इस तंत्र में जिसके बूते आप कुछ भी कर सकते हैं वो फेल क्यों हो रहा है। जी हाँ सर, एक तो मैं इस चीज में 2 ही कमियां हो सकती हैं। ये करने वाले या तो उनमें बिल्कुल संस्कार जीरो हैं, या फिर वो बिल्कुल ही कायर लोग हैं। क्योंकि दबंग तो उनको बिल्कुल नहीं कर सकते। दबंगाई तो ऐसी चीज़ों में होती है जिसमें दिखा के आप लोग अपना नाम भी रोशन कर रहे हो और अपने देश का, अपने स्टेट का नाम रोशन कर रहे हो। वो बहुत ही कायर लोग होते हैं। और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ, मैं पहले बोल नहीं पाई, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर एक आदमी भी खड़ा हो जाता है ना, तो वो इतना डरपोक आदमी होता है। बस एक पहल करने की आवश्यकता है। और रही बात सिर्फ पुलिसिंग की, लेकिन पुलिसिंग तक आते आते बीच में मीडिएटर, पॉलिटिशियन, काफ़ी सारी चीज़ें घुस जाती हैं इसी मैटर के अंदर। तो वो भी थोड़ा उस चीज़ की डीपली तक जाने में कि वास्तव में अन्याय हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं। तो जिस तरह से लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं उसके अगेंस्ट वहीं पे खड़े हो जाएं। तो पुलिसिंग जब तक आए, जब तक आधा उसकी धुलाई कर दे जिसने ये काम किया है, और फिर पुलिस वो को बात सारी सौंपे। सही है, लेकिन वीडियो भी आपके बनाए, बीट कांस्टेबल्स एविडेंस होता होते है हैं जी, आशा सहयोगिनियां भी होती हैं, पटवारी भी होता है, ग्राम सेवक भी होता है, जी। बहुत सारे लोग होते हैं। ये सारी चीजें, लेकिन क्यों सखी योजना भी राजस्थान पुलिस ने शुरू कर रखी है। बीट कांस्टेबल के साथ में आपके सीएलजी मेंबर्स भी हर गांव से होता है। तो कोई इसकी वो नहीं करता तहकीकात कि हाँ वाकई ये तंत्र कमजोर क्यों हो रहा है। सर ये चीज़ें सारी होती है, मीटिंग्स भी होती हैं, सारे सब लोग बैठ के इस चीज़ पे विचार विमर्श भी करते हैं क्यों हो रहा है। लेकिन उसी मीटिंग में या उसी गांव में या उसी चीज़ों में कोई ऐसा आदमी शामिल हो जिसके संस्कार डाउन हो या उसकी मानसिकता ऐसी हो, उनमें भी शामिल होता है, लेकिन उसकी सोच बहुत घटिया होती है और वो इस तरह के काम करता है। तो वो सुरक्षा सखियों का काम है कि वो भी समझाती हैं, जागरूक करती हैं, महिलाओं को भी जागरूक करती हैं। और जैसे मैडम जुड़े हुए हैं, महिला जो भी संस्थाएं होती हैं वो काफ़ी जागरूक करती हैं महिलाओं को भी। तो मैं एक चीज़ तो ये कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं महिला की सहनशीलता इसमें सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद में अगर वो सारी चीज़ें, उस चीज़ का, समाज का डर, जब आज उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो गई है तो सबको पता चल गया है। लेकिन सबसे पहले इज्जत से नहीं डरे, अन्याय सहन नहीं करे, अपने घर वालों को बताए, उसके साथ नहीं रहे जिससे उसके विचार ना मिलते हो, जो लोग उसकी इज्जत ना करें, तो वहीं पे अवॉइड कर दे, उस चीज को बंद कर दे। सबसे बड़ा इलाज महिला ही कर सकती है इस चीज का। उसके बाद में पुलिसिंग आती है, उसके बाद में सरकारें आती हैं, वो ठीक है, फिर अपना धीरे धीरे काम करती हैं। लेकिन मैं इस घटना का जो देख पा रहा हूँ, इसके अंदर जो सुना है मैंने जी, महिला ने पूरी लड़ने की कोशिश की है, भीड़ के बीच से अंदर भी चली गई, अंदर जाके उसको निर्वस्त्र किया गया और फिर उसके बाद में लेकर के आए, क्योंकि उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, वो किस हद तक उन दैत्यों से लड़ सकती थी। खैर सुनीता जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आप तो काउंसलिंग वगैरह भी करती हैं, कुछ मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई केस आपके पास में आया होगा, पर तंत्र जो होता है जिसके बूते आप लोग भी पहुँचते हैं, क्या मजबूती की आवश्यकता है कि पुलिस को ग्राउंड रूट पे क्या मजबूत करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसमें बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कानून बनाए, जो अपना संविधान है वो लचीला संविधान है। अगर
इन वाले केसों में जो संवेदनशील केस हैं और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अगर इनमें फास्ट ट्रैक अदालतें हों और तुरंत इनका फैसला सुनाया जाए, जिससे महिलाओं को न्याय भी मिल सके और लोगों के भी इसके प्रति खौफ पैदा हो कानून के प्रति, तो कुछ हद तक ये समस्याएं कम हो सकती हैं। इसके अलावा पुलिस को भी ऐसे केसों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण करना चाहिए, और जो ये हैं तमाशबीन जो इनका वीडियो बना रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि जो तमाशबीन बने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियोस में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं, और वहाँ वो जैसे कोई वहाँ पे सर्कस चल रहा है उसको देखने के लिए भीड़ बनी हुई है, उस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। एटलीस्ट महिलाओं का जो जमीर कैसे मर गया ये समझ से बाहर है कि वो विरोध नहीं कर पा रही हैं, वो देख नहीं पा रही, देख रही हैं और कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही हैं। सभा जी कुछ कहेंगे इस भीड़ को लेके? ये भीड़ बस आजकल हमारे समाज में जो ये भीड़ जो ये देखती है सिर्फ तमाशे के लिए ही है। अगर ये भीड़ ही अगर महिला को सपोर्ट कर लेती तो बात क्या पता इतनी आगे आती ही नहीं। अगर भीड़ में से कोई भी अगर 2-4 महिला अगर उस महिला का सपोर्ट करके ऐसा कुछ करके दिखाती जिससे उस महिलाओं पर हम पे गर्व होता, तो आज ये बात इतनी है। बिल्कुल। खैर चलिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई दरिंदगी हो, बात केवल यही नहीं है कि निर्वस्त्र करके घुमाने की, अगर कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है तो वाकई आप उस मुल्क की कुर्बानी को याद करिए कि जिन्होंने अपना लहू बहा करके भारत को आजाद करवा दिया। आप अपनी आजादी नहीं बचा पा रहे हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये आजादी बचाने का सवाल मैं इसी वजह से खड़ा कर रहा हूं कि आजादी केवल बस ये नहीं है कि हम हंसी ठिठोले के साथ में किसी घटना को देखते रहेंगे, साहब मेरा अधिकार है, मैं इधर से जाऊंगा इधर से आऊंगा, ये करना है वो करना है। आप अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की दरिंदगी देख रहे हैं, जब अंग्रेजों का अन्याय देखा हमारे आजादी के सितारों ने, तभी तो उनके खिलाफ में जंग लड़ी। उनको मालूम था कि आज अगर हम हमारी कुर्बानी दे रहे हैं तो मेरी आने वाली पीढ़ी या मेरा परिवार का कोई बच्चा इस आज़ादी को किस तरह से सुख भोग पाएगा। भगत सिंह को शायद ये पता नहीं था, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस या जो भी महात्मा गांधी हो, किसी को ये मालूम थोड़ी था कि वो खुद के लिए नहीं कर रहे थे, देश के लिए कर रहे थे। तो कम से कम इतिहास को पढ़ करके आपके रगों में जो दौड़ रहा खून है, कम से कम उसी को याद करिए। कहीं पे भी कोई अन्याय या इस तरह का अपमान देखते हैं तो जरूर खड़े होइए। आप इंतजार मत करिए कि पुलिस आएगी, आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, ये भी आपकी ड्यूटी है। आप उन लोगों को कहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, इस सभ्य समाज है, खड़े होइए। आप एक खड़े होंगे तो 5 और शायद हो सकता है कि आपकी तरह आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, अपना मनोबल को टटोलने के लिए आपके साथ खड़े हो सकें और इस तरह के अपराध को रोका जा सके। हम केवल सरकारों को दोष दें या प्रशासन को दोष दें, हम भी दोषी हैं। अगर वहां खड़े खड़े देख रहे हैं और कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा तो सबसे बड़ा दोषी तो आप ही लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।